सर हम जब पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो किसी एक व्यक्ति को देखकर, किसी खास व्यक्ति को देखकर हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हो सकता है वो व्यक्ति हमसे कुछ ना बोले, कुछ ना कह रहा हो, कुछ उसने गाली ना दी हो, पर फिर भी हमें उसे देखकर गुस्सा आता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति मेरी आंखों के सामने से हट जाए। वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि कोई बाहर का व्यक्ति हो, वो आपके आस पड़ोस का भी हो सकता है, आपके घर का कोई मेंबर भी हो सकता है, आपके कोई रिश्तेदारी में से भी हो सकता है, या फिर आपके काम धंधे से जुड़ा भी कोई व्यक्ति हो सकता है, जिसे देखकर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, जबकि आप तो पूजा पाठ करते हैं, आप तो मंत्र जाप करते हैं और आपको ईश्वरीय संकेत भी प्राप्त होते हैं जब आप पूजा पाठ करते हैं। सपने के माध्यम से जिनकी आप उपासना करते हैं वो आपको संकेत देते हैं। साथ ही आपके घर के मंदिर में जो दीपक है उसमें फूल भी बनता है, आपके रोंगटे भी खड़े होते हैं, आपका मन भी एकाग्र हो जाता है। पर ऐसा क्यों होता है कि जब आप किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं, किसी खास व्यक्ति के सामने, तो आपको गुस्सा आ जाता है? इसका क्या कारण होता है? ये जो जानकारी है इसी तथ्य के ऊपर है कि गुस्सा आपको क्यों आता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि पूजा पाठ से संबंधित जानकारियाँ, मंत्र साधनाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। देखिए, जब आप नित्य पूजा पाठ शुरू करते हैं, मंत्र जाप शुरू करते हैं, तो एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर आती है, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ, आपके उस मंदिर में, आपके घर में, आपके शरीर में प्रवेश करती है। और वो जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो इतनी पवित्र होती है, इतनी पवित्र होती है, सात्विक और पवित्र होती है कि वो कोई भी गंदगी और तामसिक चीज़ों का परहेज करते हैं। तामसिक चीज़ों से बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। वो नहीं चाहती कि कोई ऐसा व्यक्ति जो गंदा हो या अपवित्र हो या जिसके मन में मलिन विचार हो, वो आपके स्पर्श करे या आपके सामने आए। जब आप किसी व्यक्ति के साथ जाते हैं, किसी व्यक्ति के सामने आते हैं, तो आपके अंदर जो पॉजिटिव ऑरा है, आपका पॉजिटिव ऊर्जा है, जब वो नेगेटिव ऊर्जा के पास आती है, यानी नकारात्मकता के पास आती है, गंदे विचारों वाले व्यक्ति के पास आती है, ऐसे व्यक्ति के पास आती है जो तामसिक चीज़ों का सेवन करता है, ऐसे व्यक्ति के पास जाती है जो गंदगी है, जिसके दिमाग में जो गंदा है, जब वो ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, झूठा है, अश्लील विचार जिसके दिमाग में है, ऐसे व्यक्ति के जब संपर्क में आप जाते हैं, जो नास्तिक है, जो दूसरों का बुरा सोचता है, जिसकी जो महत्वाकांक्षा ही गलत है, तो आपका पॉजिटिव ऊर्जा उसको जैसे ही टच करता है तो आपको वो संकेत देता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और वो आपको दूर करने की कोशिश करता है। और होता क्यों है? क्योंकि जिन भी देवी देवता की आप उपासना करते हैं, धीरे धीरे करते करते, जैसे आप पूजा करते रहते हैं, एक देवता का गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। जैसे कई लोग माता काली की पूजा करते हैं तो उन्होंने गुस्सा जो है उनको तो आता ही है, उनको गलत बात कभी भी बर्दाश्त नहीं होती। तो जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं उनके गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, आपको इस संसार के विषय में पता चलता है कि आप इस संसार में जो आए हो इसका क्या कारण है, इस संसार में आने का आपका क्या उद्देश्य है। ये संसार तो मात्र भौतिक है, अध्यात्म चीज कुछ और है। आपका उद्देश्य शिवलोक की प्राप्ति है, समाज कल्याण है, कर्म करना है। ये आपको पता चलता है जब आप भगवान शिव की उपासना करते हैं। भौतिक चीज़ों से आप धीरे धीरे आप दूर होना शुरू हो जाते हैं, कोई मान्य नहीं रखती वो चीज़ आपके लिए, और आप ईश्वरीय भक्ति में ही विश्वास रखते हैं। ऐसे ही आप माता काली की जब उपासना करते हैं तो गुस्से का गुण आपके अंदर आता है, क्रोध का गुण आपके अंदर आता है, और गलत चीज़ आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। जब आप अपने इष्ट देव की उपासना करते हैं तो एक गुण और आपके अंदर आता है, वो आता है धर्म और अधर्म को जानने का, सही और गलत को जानने का। सही क्या है, गलत क्या है, आप अडिंग हो जाते हैं अपनी बात पर। अगर कोई अधर्म कर रहा है और आपसे बोल रहा है कि ये सही है, और आपको लगता है कि वो गलत है, आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये गलत है, तो चाहे आपकी गर्दन कट जाए, पर आप अपने मत से नहीं हटते कि हाँ ये सही है या गलत है। ये आपको पता होता है, अगर वो कुछ गलत है तो आप बोलेंगे गलत है, चाहे वो आपके घर में ही क्यों ना हो रहा हो। यानी आपके परिवार में भी हो गलत हो रहा है तो आप उसे गलत ही कहेंगे। ये गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाता है।
तो सभी जो गुस्सा आपको आता है वो सभी गुणों के कारण होता है कि दैवीय गुण आपके अंदर आते हैं। तो देवता जो हैं, दैवीय शक्तियाँ कभी भी वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती कि कोई उनके सामने कोई व्यक्ति ऐसा है जो नास्तिक हो, अश्लील विचार जिसके दिमाग में झूठा हो, तामसिक चीज़ों का सेवन करता हो, जिनमें से बदबू आ रही हो, ऐसे व्यक्तियों से बिल्कुल दूर रहते हैं। तो जो शक्तियाँ होती हैं वो उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन महसूस होता है उसके स्वभाव में, उस व्यक्ति के स्वभाव में, और वो उसको दूर करने की कोशिश करती हैं। तो यही कारण है कि पूजा पाठ और मंत्र जाप करने के बाद भी आपको गुस्सा आता है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको पसंद आई होगी कि मंत्र जाप पूजा पाठ करने के बाद आपको गुस्सा क्यों आता है, इसका क्या कारण है। बाकी पहली बार अगर आप चैनल पे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक और लोगों तक जानकारी जाए और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा आपकी झोली भरते रहें, सदैव आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके परिवार में सुख समृद्धि लाएं। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।